अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में देखा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये प्रॉब्लम भी आता है पेपर के अंदर, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस से मुतालिक हो या हीमोफीलिया से, कि एक नॉर्मल मेल का मैरिज एक कैरियर फीमेल से किया गया तो इसका क्रॉस कैसा होगा ये बताइए। इसमें नस्लें कैसी वजूद में आएंगी बताइए, इसका फिनोटाइप बताइए। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, उर्दू में कहेंगे जिन्स के तयन का तरीका। क्या कहेंगे? जिन्स के तयन का तरीका, या सेक्स डिटर्मिनेशन यानी क्या? जब किसी जानदार के जिन्स का तयन किया जाता है, ये जिन्स कौन सा होगा, आने वाला सेक्स कौन सा होगा, जिन्स कौन सा होगा, इसका ये मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है, जिसके जरिए वजूद में आने वाले जो नस्लें हैं इनके जिन्स का तयन होता है। अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर तौलीदी उज़ू और मादा तौलीदी उज़ू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों भी ये जिनसी आज़ा अगर एक ही जानदार में पाए जाते हो तो इस जानदार को बायसेक्सुअल, क्या कहेंगे, दो जिनसी जानदार कहते हैं, या इसका दूसरा नाम मोनोशियस यानी एक ही जानदार में दोनों भी जिन्स सी आजा, नर जिनसी आजा और मादा जिनसी आजा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही जानदार के अंदर नर और मादा दोनों भी आजा पाए जाते हैं, तो इसको मोनोशियस या बायसेक्सुअल कहते हैं, और साइंटिफिक टर्म के अंदर इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी ऐसी हालत जिसके अंदर क्या, कि नर और मादा दोनों जिनसी आजा एक ही जानदार में पाए जाते हों, तो इसको बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मोनोशियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कुछ जानदार और मैक्सिमम जानदार ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या, कि जिसमें नर और मादा दोनों भी जिनसी आजा दो मुख्तलिफ जानदारों में, नर जिनसी आजा नर पेरेंट्स के अंदर पाया जाता है, मादा जिनसी आजा मादा पेरेंट्स में पाया जाता है। मेल पेरेंट्स गिव्स मेल गैमेट्स, फीमेल पेरेंट्स गिव फीमेल गैमेट्स। तो ऐसे जानदार को यूनिसेक्सुअल, यक जिनसी, क्या कहते हैं इसको, यक जिनसी जानदार कहते हैं। एक जानदार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स पाया जाता है, चाहे वो नर हो तो नर जिनसी आजा नर पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, और मादा जिनसी आजा मादा पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसको यूनिसेक्सुअल या डायोशियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डायोशियस ऑर्गेनिज्म या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक पेरेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जिनसी उज़ू रखता है। नर जिनसी उज़ू नर जानदार रखते हैं, मादा जिनसी उज़ू मादा जानदार रखते हैं। इसको डायोशियस या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वी आर, हम इंसान क्या है, वी आर यूनिसेक्सुअल, हम क्या है, हम है यूनिसेक्सुअल। डायोशियस यानी नर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो मेल होते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पैदा करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। फीमेल जो होते हैं
वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं, मादा कॉलीट्यूज रखते हैं और मादा जवाजे बनाते हैं। इसलिए क्या है कि दोनों भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ये नर है और ये मादा है। नर आधा देता है, मादा जिनसी आधा देता है, तो इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल जानदार कहते हैं, इसको यूनिसेक्सुअल जानदार कहते हैं। अब हम देखेंगे इंसानों के अंदर, अब देखिए इंसान के अंदर यूनिसेक्सुअल ये ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें दो अकसाम के, इसमें दो अकसाम के जिसको कहेंगे कि जवाजे पाए जाते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अंदर मेल, एक मेल रहेगा दूसरा फीमेल रहेगा। मेल के अंदर 44 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, याद रखिए एक्स वाई। 44 ये ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक्स एक्स, ये चीज याद रखिए। 44 और 2 यानी कितने हो गए 46, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं इंसानों के अंदर। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 44 जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। 44 क्या है, ये ऑटोसोम्स है, ये ऑटोसोम्स है। और ये जो 2 है ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। ये दो जिनसी आज़ा क्या होते हैं, दो जिनसी क्रोमोसोम होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम कहलाते हैं। इसलिए मेल में हमेशा एक्स और वाई वाली हालत पाई जाती है। मेल में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। पिछले बार देखिए अपने कि एक्स क्रोमोसोम की खुसूसियत क्या होती है, वाई क्रोमोसोम की खुसूसियत क्या होती है। इसलिए मेल जो होता है ये क्या, मेल एक जैसा रखता है, होमोगैमेटिक होता है। होमोगैमेटिक मेल क्या है, इसमें होमोगैमेटिक है, सॉरी मेल क्या है इसमें हेटेरोगैमेटिक है। हेटेरोगैमेटिक मेल क्या है इसमें हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक हालत रखता है। इसमें एक्स और वाई दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये हेटेरोगैमेटिक होता है। और फीमेल क्या होता है, फीमेल होमोगैमेटिक होता है। होमोगैमेटिक हालत होती है, क्यों कि इसमें एक्स एक्स दोनों एक जैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये होमोगैमेटिक कहलाता है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अंदर मेल बिकम हेटेरोगैमेटिक एंड फीमेल बिकम होमोगैमेटिक। मेल और फीमेल क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। अगर देखिए हम एक एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम मेल हो गया। इसका एक्स क्रोमोसोम निकल गया, इसका वाई क्रोमोसोम निकल गया, एक्स 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 वाई। अब जब क्रॉसिंग करते हैं तो ये लास्ट टाइम जैसे देखिए आपने एक्स एक्स वाली हालत, ये एक्स वाई वाली हालत, अब ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई। ऐसी क्रॉसिंग होती है कि एक्स क्रोमोसोम से इधर का एक्स क्रोमोसोम मिलाप करता है, तो यहाँ एक्स एक्स वाली हालत पैदा होती है, जो क्या होता है फीमेल होता है, मादा जीन से यूज होता है फीमेल। जब ये एक्स ये वाई से मिलाप करता है एक्स वाई वाली हालत पैदा होती है, तो ये क्या होता है मेल होता है। ये क्या होता है मेल होता है। जब ये एक्स से मिलाप करता है एक्स एक्स वाली हालत पैदा होती है, तो वहां पर क्या होता है फीमेल पैदा होता है। और जब वहां पर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिलाप करता है, तो यहाँ क्या, यहाँ मेल पैदा होता है। इस तरह के मैकेनिज्म को एक्स 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 वाई मैकेनिज्म कहते हैं। तो इंसानों के अंदर एक्स 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 वाई मैकेनिज्म पाया जाता है। याद रखिए इंसानों में एक्स 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 वाई मैकेनिज्म पाया जाता है। इंसान में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जिनसी क्रोमोसोम होते हैं, वो एक्स और वाई की शक्ल में होते हैं। तो इसके अंदर मेल जो होता है ये होमोगैमेटिक होता है, क्योंकि इसमें ये हेटेरोगैमेटिक होता है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसलिए मेल हमेशा हेटेरोगैमेटिक होता है, मेल हमेशा हेटेरोगैमेटिक होता है। और फीमेल जो होता है इसमें 44 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं और एक्स एक्स 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो फीमेल हमेशा होमोगैमेटिक होता है, फीमेल हमेशा होमोगैमेटिक होता है। इस तरह के इंसान में पाए जाने वाले जीन्स के तयन के तरीके को एक्स 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 वाई मैकेनिज्म कहते हैं, एक्स 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 वाई मैकेनिज्म कहते हैं। और इससे ये क्रॉसिंग में देखिए हमने कि जब फीमेल का क्रॉस मेल से किया जाता है, तो इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलाप करते हैं और
इधर एक्स वाली हालत पैदा होती है, इधर एक्स क्रोमोसोम वाई से मिलाप करता है तो एक्स वाली हालत पैदा होती है, मेल होता है। यहाँ पर एक्स मिलाप करता है, एक्स फीमेल पैदा होता है। यहाँ एक्स वाई से मिलाप करता है तो एक्स वाई वाली हालत पैदा होती है और वो मेल पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। फादर, एक बार क्वेश्चन किया था उसने, फादर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी आने वाली जिन्स के तयन के लिए क्या होता है, फादर जिम्मेदार होता है, ना के मदर, ना के वालिदा। इसका खुलासा या इसका जिसके तफसीली बयान लिखिए, इसकी वजाहत कीजिए कि आने वाले जिन्स के तयन के लिए सवाल आ सकता है ये कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, आने वाली नस्ल के तयन के लिए फादर जिम्मेदार होता है, ना कि मदर। मदर को यहाँ इल्जाम मदर पर रखा जाता है कि मदर की वजह से यहाँ लड़की पैदा हुई, ऐसा नहीं, बल्कि फादर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्यों कि इसमें वाई क्रोमोसोम है, जब एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिलाप करता है तो एक्स वाई वाली हालत पैदा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल की पैदाइश के लिए, लड़के की पैदाइश के लिए वाई क्रोमोसोम का मिलना बेहद जरूरी है। इसलिए आने वाले जीन्स के तयन के लिए जो होता है फादर जिम्मेदार होता है, ना कि मदर। ये इसका जवाब हो गया। वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ नर में पाया जाता है। जब वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से मिलाप करता है तो एक्स वाई वाली वो हालत पैदा होती है और यहाँ लड़का पैदा होता है। इसलिए आने वाले जीन्स के तयन के लिए फादर जिम्मेदार होता है, ना कि मदर। ये इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट, अगला मैकेनिज्म इन केस ऑफ बर्ड्स, परिंदों में जिन्स के तयन का तरीका कैसा होता है ये देखेंगे हम। परिंदों के अंदर क्या होता है कि Z मैकेनिज्म, ZW ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। इन केस ऑफ बर्ड्स ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। तो फीमेल हेटेरोगैमेटिक होता है, फीमेल हेटेरोगैमेटिक होता है। उसका अपोजिट, इंसान का अपोजिट, वहां पर फीमेल होमोगैमेटिक था इंसानों में, यहां फीमेल क्या होता है, हेटेरोगैमेटिक होता है। क्यों कि ये Z क्रोमोसोम और W क्रोमोसोम पर मबनी होता है और मेल जो होता है ये Z मैकेनिज्म पर मबनी होता है, Z। इसलिए Z मैकेनिज्म ये परिंदों में पाया जाता है। फीमेल बिकम हेटेरोगैमेटिक, इसमें 50% क्या रहेंगे, 50% दरवाजे जो रहेंगे ये Z रहेंगे और 50% दरवाजे W रहेंगे, ZW। 50% क्या होते हैं, ये ZW मैकेनिज्म बताते हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटिक होता है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेल होमोगैमेटिक है। मेल 100% क्या रखेगा, Z क्रोमोसोम रखेगा। यहाँ पर Z क्रोमोसोम में 50% और W क्रोमोसोम 50%, 50-50 है, लेकिन यहाँ पर 100% क्या रहेगा, Z रहेगा। तो इस हालत में फीमेल बिकम हेटेरोगैमेटिक एंड मेल बिकम होमोगैमेटिक, अब वो ये Z से मिलाप करता है तो Z वाली हालत पैदा होती है। ये Z से मिलाप करता है तो Z वाली हालत पैदा होती है। ये W से मिलाप करता है तो ZW वाली हालत पैदा होती है और ये ZW वाली हालत पैदा होती है। यानी क्या हुआ, ZZ ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो इस मैकेनिज्म को ZZ मैकेनिज्म कहते हैं, जो कहां, परिंदों में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है। इस मैकेनिज्म को, इस डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को ZZ मैकेनिज्म कहते हैं। अब एक नया मैकेनिज्म देखेंगे हम। इन केस ऑफ हनीबीज शहद की मक्खी में, क्या के अंदर, शहद की मक्खी में किस तरह का होता है, हनीबीज में किस तरह होता है, तो ये कहलाता है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ क्रोमोसोम की बुनियाद पर जो जीन्स का तरीका बताया जाता है उसको हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम के सेट की बुनियाद पर जीन्स का तयन किया जाता है। ये डेफिनेशन याद रखिए, क्रोमोसोम के तादाद की बुनियाद पर या क्रोमोसोम के सेट की बुनियाद पर जो जीन्स का तयन किया जाता है उसको हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसने पूछा है कि इन केस ऑफ हनीबीज शहद की मक्खियों में हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल क्रॉस विद मेल, तो फीमेल डिप्लॉइड है 2n है, कितना है 2n 32, ये क्रोमोसोम के 32 सेट, क्रोमोसोम नंबर 32 रखती है और ये 16 रखते हैं, ये 32 रखते हैं और 16 क्रोमोसोम का नंबर रखते हैं। फीमेल हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम become 32 और मेल हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये 2n है, 2n बराबर 32 और यहाँ पर n बराबर 16। तो ये क्या करते हैं, ये दो तरह के लिखेंगे कि पार्ट में तकसीम होते हैं, n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 क्योंकि 32 है। अब 32 में क्या होंगे, ये जो 16 है ये 16 डायरेक्ट क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का अमल बताते हैं और पार्थेनोजेनेसिस का अमल बताते हैं और यहाँ पर ये 16 नर मक्खियां पैदा करते हैं, ये 16 नर मक्खियां पैदा करते हैं जो कैसे होते हैं, जो नर हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 16। इसके दो पार्ट हो गए 16 के। फीमेल दो तरह की जिसमें के दो तरह की मक्खियां रखती है, दो तरह की जिसमें के क्रोमोसोम रखती है, एक 16 दूसरा 16, एक 16 डायरेक्ट क्या होती है पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस, ऐसा अमल जिसमें बगैर अमले बारावरी के, ऐसा अमल जिसके अंदर बगैर अमले बारावरी के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोले अपन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर अमले बारावरी के नया जानदार पैदा होता है तो इस अमल को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये एक मार्क के लिए या फिर इस ब्लैक में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा अमल जिसमें बगैर अमले बारावरी के नया जानदार पैदा होता हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस यानी क्या कि बगैर अमले बारावरी के नया जानदार पैदा हो जाता है। तो यहाँ 16 क्रोमोसोम के जरिए 16 क्रोमोसोम बन गए और ये नर मक्खी पैदा करते हैं, ये मेल जिसको ये के हनी भी पैदा करते हैं। अब बचे 16, इधर के 16 और ये 16 आपस में बारावरी का अमल करते हैं और 2n बनाते हैं, 2n इक्वल टू 32। ये क्या बनाते हैं, ये 32 डिप्लॉइड क्रोमोसोम रखते हैं, ये 32 डिप्लॉइड क्रोमोसोम रखते हैं। कहते हैं 2n डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड क्या, डिप्लॉइड मक्खियां पैदा होती है, वो डिप्लॉइड मक्खियां फीमेल होती है, दे में भी क्वीन और दे में भी वर्कर, उसके टाइप्स है, क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं, बाद में इसमें मेल ड्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2n is equal to 32, they show diploid condition and all these diploid bees become female, ये फीमेल होती है। इस तरह के मैकेनिज्म को हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। क्यों कि इसमें क्रोमोसोम के सेट की बुनियाद पर इनके जीन्स का तयन का तरीका होता है। फीमेल में 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, मेल में 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल क्या करती है, फीमेल 16 हैप्लॉइड पैदा करते हैं, 16 ये 16 जो होते हैं ये पार्थिनोजेनेसिस यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, 16 पार्थिनोजेनेसिस के अमल के जरिए 16 नर मक्खियां पैदा कर देते हैं। अब जो बच्चियां होते हैं, ये बच्चियां क्या होते हैं, ये फीमेल है, ये फीमेल अपने अंदर क्रोमोसोम कितने रखते हैं, 16 रखते हैं और इधर मेल का क्रोमोसोम कितना 16 है, 16 और 16 32, ये डिप्लॉइड कंडीशन पैदा होती है और ये मक्खियां फीमेल होती है जो क्वीन या वर्कर की शक्ल में फीमेल सेक्स रखती है। इस तरह के मैकेनिज्म को
डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। इसको बताने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि हनी बीज के अंदर किस तरह का हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है, किस तरह का हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। इसको बताने के लिए ये चार्ट बताया गया, जिसमें क्या हुआ, ये फीमेल है, फीमेल में N16 हैप्लॉइड है। ये जो आपको ऊपर बताया गया है कि 16 के जरिए डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस हुआ और पार्थेनोजेनेसिस से नर मक्खी पैदा हो गई। दूसरे जिसको कहेंगे कि फीमेल N16 है, उधर मेल है 16, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन का अमल अंजाम देते हैं, बारावारी का अमल अंजाम देते हैं और यहाँ पर 32 क्रोमोसोम वाली हालत डिप्लॉइड पैदा होती है। इस तरह के मैकेनिज्म को सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं और ये सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोम के सेट की बुनियाद पर होता है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। इसी तरह पिछले इसमें हमने देखे कि इन केस ऑफ फीमेल होमोगैमेटिक एंड मेल हेट्रोगैमेटिक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो भी देखेंगे अभी हम। और ये देखे हमने पिछली मर्तबा कि मेल बिकम होमोगैमेटिक ZZ एंड फीमेल बिकम हेट्रोगैमेटिक ZW। ये वाली हालत ये भी हमने पहले देखा है। इस तरह ये भी देखिए हमने, मेल बिकम हेट्रोगैमेटिक इंसानों के अंदर और फीमेल बिकम होमोगैमेटिक XY मैकेनिज्म। तो इस तरह हमने ये मालूमात हासिल की। अब एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं कि क्रोमोसोम की बेकायदगी वाली बीमारियां, ऐसी बीमारी जो क्रोमोसोम की खराबी की वजह से पैदा होती है, तो उस बीमारी को क्रोमोसोम की बेकायदगी वाली बीमारी कहते हैं या उसको जिनसी अमराज कहते हैं। क्रोमोसोम के नंबर की बुनियाद पर जो बीमारी पैदा होती है इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो उसमें हमें देखना है डाउन सिंड्रोम। ये देखिए डाउन सिंड्रोम का फोटो बताया इसने, डाउन सिंड्रोम। उसमें देखना है हमको टर्नर सिंड्रोम और केलाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये 3 बीमारियां आपको पढ़ना है। तो डाउन सिंड्रोम से मुराद के ट्राइसोमी भी कहते हैं इसे, यानी क्या कि आम हालत के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ये क्रोमोसोम बढ़ जाने की वजह से इंसानों के अंदर क्या हो जाती है, एक बीमारी पैदा होती है जिसमें 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए, 46 + 1, 46 नॉर्मल क्रोमोसोम है, एक ज्यादा का जायद क्रोमोसोम आ जाता है। इस जायद क्रोमोसोम की वजह से यहां पर क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। इस सिंड्रोम को, इस बीमारी को, सिंड्रोम है ना बीमारी, इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी को सबसे पहले डाउन नाम के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया। इसे सबसे पहले डाउन नाम के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया। इस बुनियाद पर इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है ये मेंटली रिटायर्ड, इसकी दिमागी हालत जो होती है ये खराब होती है। दिमागी हालत रेगुलर जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ जिसको कहेंगे कि पागलपन जैसी अलामतें पाई जाती है। इनका जो जिसको कहेंगे कि चेहरा होता है, ये चेहरा थोड़ा गोल होता है, फ्लैट होता है, जिस तरह यहाँ बताया जा रहा है। इसकी जो एबनॉर्मलिटी है इसमें क्या होता है कि इसकी एबनॉर्मलिटी, इसका पेट थोड़ा ज़्यादा फुला हुआ होता है, हड्डियां इसकी बारीक होती है और ये दिमागी तौर पर नॉर्मल जैसा नहीं होता। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 2n+1, 2n कितना है, 46 + 1 एक एडिशन हो जाता है, इसको डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी कहते हैं। इसकी जिसको ये कि मेंटली ग्रोथ बराबर नहीं होती और बच्चा ये एबनॉर्मल होता है। इसी तरह दूसरी बीमारी टर्नर सिंड्रोम, टर्नर TURNER, टर्नर सिंड्रोम यानी ऐसी बीमारी जिसके अंदर क्या हुआ कि जिसके अंदर एक क्रोमोसोम 44 + XY होना, तो Y नहीं होता है, वहां पर Y की जगह पर 0 आ जाता है, सिर्फ X ही होता है। इसको
मोनोजोमी भी कहते हैं, इसको एक्स मोनोजोमी भी कहते हैं। कौन से? टर्नर सिंड्रोम, यानी क्या कि 44 प्लस एक्स जीरो, वाई नहीं आता है वहां पर, दूसरा क्रोमोसोम नहीं होता है, उसकी जगह जीरो आ जाता है। 44 प्लस एक्स जीरो वाली हालत को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसमें जिनसी आजा, सानवी जिनसी आजा की कमी वाक़ होती है। फीमेल के अंदर सानवी जिनसी आजा की कमी वाक़ होती है, और इसमें जिसको कहेंगे कि इसकी नेक, गर्दन जो होती है ये छोटी होती है। इसमें जिसको कहेंगे कि हेयर की, बालों की ग्रोथ तो कम होती है, और सानवी जिनसी आजा की कमी वाक़ होती है। सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये यहाँ पर पैदा नहीं होते। इस क्यों कि इसमें एक क्रोमोसोम कम है, एक्स जीरो वाली हालत है। इस बीमारी को सबसे पहले, इस बीमारी को सबसे पहले टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इस बीमारी को सबसे पहले टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इस वजह से इस बीमारी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यानी क्या हुआ इसके अंदर? 44 प्लस एक्स जीरो, 44 प्लस एक्स जीरो, इसको मोनोजोमी, मोनोजोमी या फिमेनाइट्स वाली बीमारी कहते हैं। मोनोजोमी या फिमेनाइट्स वाली बीमारी कहते हैं। अगली बीमारी और आखिरी बीमारी, और इस चैप्टर का आखिरी जिसको टॉपिक, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम। के लाइन फिल्टर सिंड्रोम यानी ऐसी हालत जिसमें एक्स एक्स या एक्स वाई वाली हालत तो होती है, लेकिन यहां पर एक वाई क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है। यहां पर एक्स 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 वाई वाली हालत पैदा हो जाती है। एक्स एक्स वाई वाली हालत पैदा हो जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जिसको कहेंगे कि 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं, 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इस हालत के अंदर एक्स एक्स वाई ये हालत पैदा हो जाती है। क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई होता है, उसका क्रोमोसोम नंबर क्या 47 हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 47, और एक्स एक्स वाई वाली हालत पैदा होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फर्क होता है, जो इस लाइन फिल्टर सिंड्रोम में मुलविस होता है, ये इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, लंबा होता है ये। बाद में इसके अंदर जिनसी खसूसियात एकदम नहीं के बराबर होती है, या इसमें स्टेरिलिटी पाई जाती है, ये बांझ होता है, जिससे बांझपन वाली हालत पाई जाती है। इस बीमारी को केलाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर 3 सिंड्रोम देखे हमने, यानी क्या क्रोमोसोम की बेकायदगी की वजह से होने वाली बीमारी को सेक्स जिसके डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके अंदर पहले देखे हम डाउन सिंड्रोम, डाउन ने दरियाफ्त किया इसके अंदर। उसके बाद फिर देखे हमने टर्नर सिंड्रोम, इसको टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया इस बीमारी को, और के लाइन फिल्टर सिंड्रोम, इसको के लाइन फिल्टर नाम के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया। यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसके अंदर इस टॉपिक में कौन से इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार हम टेक्स्ट बुक के जरिए देख लेंगे। इसमें हमने देखा कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंदर क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस देखा, मेंडल के बारे में मालूमात हासिल की, जेनेटिक्स के बारे में मालूमात हासिल की। उसके बाद जेनेटिक्स के अंदर मेंडल ने जो अपना काम अंजाम दिया पाइथन सटायोन पर, इसके बारे में मालूमात हासिल की। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी देखी, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी 20-22 टर्म हमको याद होने ज़रूरी है। उसके बाद मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा। बाद में मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा। बाद में इसमें नियोमेंडलिज्म देखा। इसको नियोमेंडलिज्म के अंदर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स देखा। बाद में इसमें पैलियोट्रॉपी देखा, हाइलोजेनी देखा हमने, इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखा, पॉलीप्लॉइडी देखा, पोलॉइडी देखा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखा, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम को देखा, इसके बारे में मालूमात हासिल की, इनका मवाजना देखा, एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, वाई क्रोमोसोम कैसा होता है। सेंट्रोमेयर की बुनियाद पर क्रोमोसोम की साख देखी कि ये मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, किलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, इसके बारे में मालूमात हासिल की। लिंकेज के बारे में देखा, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में देखा। बाद में इसको कहेंगे कि सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में देखा, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड जीन के बारे में देखा। बाद में कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखा,
इसके बाद मुख्तलिफ इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसी तरह हीमोफीलिया के बारे में देखा, हीमोफिलिक पेशेंट कैसे होते हैं वो देखा। बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा, सेक्स डिटर्मिनेशन की तारीफ क्या वो देखा। बाद में स्क्रीनिंग के बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, जेड जेड मेल होता है, जेड डब्ल्यू फीमेल होता है, ये देखा। बाद में हनी बीज के अंदर आज जो देखा हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन को देखा। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स, विरासती अमराज के बारे में देखा कि कौन सी बीमारियां विरासती अमराज होती है, क्रोमोसोम की बेकायदगी की वजह से होती है। इसमें डाउन सिंड्रोम को देखा, उसमें हमने इसमें टर्नर सिंड्रोम को देखा और के लाइन फिल्टर सिंड्रोम को देखा। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक, ये सबक खत्म हुआ। अब आप लोग ने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स को एक बार अच्छी तरह देख लें। इस पर आपको एक टेस्ट देना है जो 25 मार्क्स में मबनी होगा, और ये टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है, ये टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। इसलिए आप इसकी तैयारी कीजिए। जब भी टेस्ट की डेट तय होगी आपको बता दी जाएगी और ये टेस्ट आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।